हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें हम किरण पब्लिकेशन की मैथ्स की बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। अभी हमारा ये टाइप 10 है और इसमें टाइप 10 का आज पूरा कंप्लीट करेंगे। इसमें 8 क्वेश्चन ही है, पूरे 8 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के 10% की दर से ह्रास होता है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 रुपये है तो 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य क्या था। ठीक है, चलिए इसमें क्या बोल रहा है कि जो भी मूल्य है, मतलब कितना भी मूल्य रहा होगा, हर साल 10% कम हो जाता है। तो 3 वर्ष पूर्व हमको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ना सीधे रेट परसेंटेज लो, यानी कि जिस दर से कम हो रहा है उसका फ्रैक्शन निकाल लो। जैसे ये 10% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/10 होगा। ठीक है, तो 3 बार इसको कम करना है, यानी कि पहले साल अगर 10 रुपये रहा होगा तो 10 में 1 कम हो गया तो कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया किसके, पहले वर्ष के लिए। अगर यही चीज़ हम दूसरे वर्ष के लिए देखेंगे तो 10 रुपये था, 10 से 1 कम हो गया, कितना हो गया, 9 हो गया। ऐसे करके हम तीसरे वर्ष के लिए देखेंगे तो 10 रुपये था, 10 से 1 कम हो गया, कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो 3 वर्ष में क्या होगा, तीनों को गुणा करना है। यानी कि अगर 3 वर्ष में 1000 रुपये था, ठीक है, तो 9 को 3 से करेंगे गुणा, मतलब 9 को 3 बार अगर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 729। तो हमारा यही चीज़ हमको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 3 वर्ष बाद कितना हो रहा है, 729 रुपये हो रहा है। तो 3 वर्ष पहले कितना रहा होगा, 1000 रुपये रहा होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 5% का ह्रास होता है। यदि उसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपए है तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा, है ना। तो देखो, इसमें 5% का अगर हम फ्रैक्शन निकालते हैं तो 5% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 1/20 होता है। अब इसमें क्या बोल रहा है, ह्रास होता है ना। तो पहले वर्ष अगर हम देखें तो पहले वर्ष क्या था, 20 रुपये था। तो 20 रुपये से 1 कम हो गया, 20 में कितना कम हुआ, 1 कम हुआ, 20 में 1 कम हुआ तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ दूसरे बार अगर देखेंगे तो 20 रुपये था, 20 रुपये से 1 कम हो गया तो कितना हो गया, 19 हो गया। तो 2 वर्ष बाद अगर यहाँ पर रहा होगा कितना, 400 रुपये रहा होगा, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361। तो 2 वर्ष बाद कितना हो गया, 1961 रुपये हो गया। तो इसमें क्या बोल रहा है, यदि उसका वर्तमान मूल्य कितना है, 2 लाख रुपए है, तो 2 वर्ष बाद, तो वर्तमान मूल्य हमको 2 लाख रुपए, यानी कि हमारा वर्तमान मूल्य तो कितना है, 400 रुपये। तो हम सीधे सीधे बोलेंगे कि 400 रुपये की कीमत किसके बराबर दी हुई है, 2 लाख के बराबर। तो यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं कि 400 रुपये अगर हमारा किसके बराबर है, 2 लाख के बराबर है। 400 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 2 लाख के बराबर है। तो हमको बताना है 361 यूनिट की वैल्यू। तो इसको काट लेते हैं पहले। तो हमारी 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। ये 4 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, और 2 जीरो, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 500। तो हमको चाहिए कितने यूनिट की वैल्यू, 361 यूनिट की वैल्यू। तो 361 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से इसको गुणा कर दो सीधे सीधे, ये 5 आ गया 30, 5 दिए 15, और 3 कितना आ गया, 18, और 2 जीरो बगल में। तो 180,500। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फैक्ट्री में साइकिलों का निर्माण 2 वर्ष में 40,000 से बढ़कर कितना हो गया है, 48,400 हो गया है। प्रति वर्ष वृद्धि की दर क्या है। तो इसमें भी देखो, इसमें तो हमको क्या है, वो रेट परसेंटेज नहीं दिया है, लेकिन हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, इसका वो निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। कि जैसे कि 40,000 था, 40,000 से बढ़कर कितना हो गया, 48400। अगर हमको इसको फ्रैक्शन निकालना होगा ना, तो सीधे सीधे इसको काटेंगे। 4 से इसको काटते हैं तो 100, और 4 से अगर इसको काट देंगे तो 121, है ना। अब हमको 2 वर्ष के लिए बोला है ना, तो 2 वर्ष के लिए निकालना है तो सीधे सीधे इसका क्या निकाल दो, रूट निकाल दो। तो 2 वर्ष के लिए अगर हम रूट निकालेंगे इसका तो ये कितना आ जाएगा, 10 से 11 आ जाएगा। यानी कि अगर 10 रुपये कीमत थी तो 10 रुपये से कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। तो 1 बढ़ा है किसमें, 10 में बढ़ा है, तो परसेंटेज बताना, तो 100 का गुणा कर दिया, तो सीधे सीधे इसका आंसर कितना आ जाएगा, हमारा 10% हमारा आंसर होगा। ये पूरा का पूरा ना कंपाउंड इंटरेस्ट का है, चक्रवृद्धि ब्याज का कंसेप्ट है पूरा। अगर इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी करोगे चक्रवृद्धि ब्याज वाला तो भी आंसर आ जाएगा। ये हम डायरेक्ट कर रहे हैं, इससे डायरेक्ट से जल्दी हो जाता है। तो इसका आंसर हमारा 4th वाला आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मेज के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 20% का ह्रास होता है। यदि 2 वर्ष बाद मेज का मूल्य 32,000 रुपये होगा तो मेज का वर्तमान मूल्य क्या है। ठीक है, 2 वर्ष बाद का मूल्य हमको दिया हुआ है। तो देखो 20% है, 20% का अगर हम फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना आता है, 1/5 आता है।
अब इसमें हास हो रहा है और 2 वर्ष हो रहा है, तो 5 से हास हो गया 1 का तो कितना आ गया 4 आ गया, ऐसे करके 5 से हास हो गया तो कितना आ गया 4 आ गया, यानी कि अगर 25 रहा होगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे बाद में बोला हुआ है कि 32 बाद वाली वैल्यू कितनी है 32,000 और हमारी बाद वाली वैल्यू कितनी है 16 है, तो हम बोलेंगे कि 16 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 32,000 रुपये के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 2,000 रुपये के बराबर। एक यूनिट की वैल्यू 2,000 रुपये, तो 25 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगा 50 और 3 जीरो, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 50,000। तो हमारा आंसर थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर में पेड़ों की संख्या 17,640 है। यदि पेड़ों की संख्या में 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है और 2 वर्ष पहले पेड़ों की संख्या क्या थी, 2 वर्ष पहले की बताना, हमको बाद वाली संख्या दी हुई है। अब देखो 2 वर्ष के लिए हो रहा है 5% का फ्रैक्शन अगर हम निकालते हैं तो 5% का फ्रैक्शन कितना आता है 1/20 आता है, और इसमें हो क्या रहा है पेड़ों की संख्या वृद्धि हो रही है ना, मतलब पहले 20 थी तो 1 की वृद्धि हो रही है यानी 21 हो रही है। ठीक है, तो 20 से वृद्धि हो गई 1 की तो कितना हो गया 21 हो गया, फिर 20 से 1 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया 21 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 से कितना हो गया है, देखो 21 का 21 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 441। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है कि पेड़ों की संख्या कितनी है 17,640 है ना, और हर साल कितनी बढ़ रही है 5% बढ़ रही है, और 2 वर्ष पहले पेड़ों की संख्या बताना है। तो 2 वर्ष पहले हमको बाद में पता है कितनी है, बाद में आ गई हमारी 441 यूनिट, और क्वेश्चन में किसके बराबर दिया 17,640 के बराबर दिया, तो हम बोलेंगे कि 441 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 17,640 के बराबर है। तो 441 यूनिट की वैल्यू 441 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है इसके बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। 17,640 को किससे डिवाइड करना अपन को 441 से, तो यहाँ से करके देख लो सीधे, अगर हम 441 को 4 से गुणा करें 441 को 4 से गुणा करें तो देखो 4 एकम 4, यहाँ पर आ गया 16 और 16 और 1 17, देखो 1764 सीधे सीधे कट रहा है, तो कितनी बार में चला गया 4 बार में, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 40 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 40 है तो हमको किसकी बताना 400 यूनिट की वैल्यू बताना है, तो यहाँ से बता दो 400 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, इसमें 4 का गुणा कर देंगे यानी किसके बराबर आ जाएगी 16,000 के बराबर। तो हमारा आंसर क्या होगा 16,000 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 10% का ह्रास होता है। यदि 3 वर्ष बाद मोटरसाइकिल का मूल्य इतना दिया हुआ है तो मोटरसाइकिल का वर्तमान मूल्य क्या है। ठीक है, तो देख लेते हैं 10% का हमारे पास फ्रैक्शन कितना आता है, 10% का फ्रैक्शन आता है 1/10, यानी कि 10 रुपये रहा होगा तो 1 कम हो गया, कितना हो गया 9 हो गया, फिर 10 पर 10 रहा होगा तो 1 कम हो गया 9 हो गया, 10 कम रहा 3 वर्ष के लिए बोल रहा है तो 3 बार करेंगे, 2 वर्ष के लिए बोलता तो 2 बार कर दे, तो यहाँ से आ गया कितना 10 को 3 बार गुणा किया तो 1000, और यहाँ से कितना आ गया है 729 729 आ गया। अभी हमको क्या बोला है कि 3 वर्ष बाद है जो इतनी दी हुई है, यानी कि 729 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है इतनी दी है, तो बोलेंगे 729 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 36450 के बराबर है। अब इसको काट दो सीधे सीधे, तो देखो 729 को हम 5 से गुणा करके देख लेते हैं, तो देखो 45 होता है 9 5 तो 45, यहाँ पर 4 आया। ठीक है, 10 और 4 14 का 4 35 और 1 36। ठीक है, तो ये कितनी बार में चला गया पूरा का पूरा 5 बार में और 0, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 50, तो हमको किसकी 1000 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 के बगल में 3 जीरो, तो 50,000 क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा, यानी सेकेंड वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, यदि इतने रुपए की कीमत का फ्लैट मूल्य 20% प्रति वर्ष की दर से मूल्य हासिल होता रहा है तो कितने वर्षों में उस मूल्य घटकर इतना रुपए हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही अगर हमको करना होगा, तो देखो इन दोनों का हमको क्या निकालना है, सबसे पहले तो फ्रैक्शन निकालना है, तो कितना निकालना है 1 2 3 4 5 6 जीरो है इसके बगल में, और यहाँ पर कितना है 3 5 8 4 और 3 जीरो। ठीक है, इनका अगर फ्रैक्शन निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, अब इसको 7 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1000, और इसको भी अगर अपन 7 से काट दें तो कितना आ जाएगा, ये 7 से 5 बार में 1 और 2 512।
अब देखो ये हमको क्यूब रूट टाइप का दिख रहा है कि दोनों के दोनों इसका क्यूब रूट निकाल सकते हो, तो हमारा आंसर इसमें ना सीधे सीधे हमको पता चल जाएगा कि 3 वर्ष होगा। अगर पूरा भी निकालना हो ना तो पूरा भी ऐसे निकाल सकते हो कि इसका निकाल दो क्या, क्यूब रूट निकाल दो, इसका भी क्यूब रूट निकाल दो। तो यहाँ से आ जाएगा कितना आ जाएगा इसका 10 का क्यूब होता है 1000 और ये किसका होता है 8 का क्यूब। तो यहाँ से देखो रेट फ्रैक्शन भी अगर निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं, 2 बढ़ रहा है, किस में बढ़ रहा है 10 पे, तो 100 पे कितना होगा। तो इसको अगर हम काटते हैं तो ये 5 बार में, 5 से इसको काट दिए तो कितना आ गया 20। तो 20% हमारा क्वेश्चन में दिया भी हो कि 20% के हिसाब से कितना हो जाएगा, इतना रुपए हो जाएगा कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। तो 3 वर्ष इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब इसको क्या CI के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं कि अगर हमको पता है कि CI का जो फॉर्मूला होता है, CI का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल और 1 प्लस R अपॉन पे 100 की पावर क्या होती है, T होती है। यहाँ पर हमको T की वैल्यू निकालनी है और कंपाउंड इंटरेस्ट हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ C नहीं होता, यहाँ ये किसका फॉर्मूला था, अमाउंट का फॉर्मूला होता है। तो अमाउंट हमको कितना दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 0 और यहाँ पर प्रिंसिपल हमको मान लो दिया हुआ है 3584 और 1 2 3 0 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 1 प्लस R की जगह में कितना आएगा 20 आएगा। 20 हमको दिया हुआ है ब्याज की दर, 100 बटे में पावर कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, अब ये देखो ये तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7000 और बटे में कितना आ गया 3584। अब इसको भी अगर हम काटेंगे तो यहाँ से आएगा कितना 1000। कुल मिला के बन वही जाएगा है ना, जैसा हमने निकाला है क्यूब रूट ही निकलेगा। यहाँ पर जैसे पावर T है ना, सेम बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट बनाना पड़ेगा। इसका क्यूब रूट निकालेंगे, इसका भी क्यूब रूट निकालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 वर्ष हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये हमारा यहाँ पर टाइप कंप्लीट हो गया। इसके आगे वाली वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट टाइप करेंगे, टाइप 12 चालू करेंगे। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करके बताएं, हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको समझ में आ रहा है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डिसलाइक करें और बताएं इसमें क्या दिक्कत आ रही है, कैसा हो रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।